कई बार ख़बरों में भी देखते हैं और वैसे भी थोड़ा-थोड़ा हमें पता चलता है कि यूपी में कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर जो शव है उसको पूरी तरह से लोग नहीं जलाते, अर्ध जले शव को बहा देते हैं। तो ये भी कई-कई जगह मान्यता है। ये गरीबी के कारण से है। लकड़ी बड़ी महंगी है और शव को जलाने में बहुत लकड़ी चाहिए। कई जगह ये होता है कि गांव वाले उपले इकट्ठे करते हैं, गोबर के उपले। ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, जहाँ गरीबी है कि लकड़ी नहीं खरीद सकते, तो जितने गांव में घर होते हैं वहाँ से 10-10, 5, जैसा बड़ा घर है तो उसके घर से 10 उपले, छोटे के घर से 5 से। तो गांव में अगर 80 घर हैं तो 80 घर से 400-500 गोबर के उपले आ जाते हैं और गोबर के उपलों की चिता बना करके उसमें वो मुर्दे को जलाते हैं। तो जहाँ बहुत गरीबी है, लकड़ी बड़ी महंगी पड़ती है, तो क्या करते हैं, उसको जितनी अपनी हैसियत है उतना जला देते हैं। बाकी को कहते हैं कि कच्छ मच्छ के लिए छोड़ दो, यानी इनको जो गंगा जी के कच्छ और मच्छे में भूखे, उन भूखों को भोजन कर लें, क्योंकि उनके लिए तो यही चाहिए, मांस ही चाहिए। तो वो कच्छ मच्छ के लिए जो छोड़ते हैं, मजबूरी में छोड़ते हैं। गरीबी के कारण से पूरी लाश को नहीं जला सकते। अब 10 मन लकड़ी कहाँ से खरीदेगा गरीब आदमी। तो या तो ये कि गांव वाले ने इकट्ठा कर दिया, गांव वालों से ईंधन आ गया तो जला दिया, नहीं आया ईंधन तो जितनी भी अपनी औकात है उतना जला दिया, बाकी कह दिया कि कच्छ मच्छ के हर पड़ा है। वो उसे डाल के जब यही कहते हैं कि मछलियों आओ, कछुओ आओ, इसलिए तुम्हारे भोजन के लिए हम छोड़ रहे हैं। तो बनारस के पास बहुत गरीबी है, वहाँ ख़ास तौर से ऐसी बहुत सारी मिल जाती हैं डेड बॉडी, जो अधजली मिल जाती हैं, और वो अधजली जो है उनको कछुए वो खा लेते हैं सारे के सारे। जैसा कि हम कई बार कथाओं में सुनते हैं कि जो बनारस में जो घाट है, जहाँ पर बहुत दूर से लोग संस्कार के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर एक टैक्स देना होता है। जो डोम राजा है वो टैक्स वहाँ की कलेक्शन करते हैं। और बहुत पहले से हरिश्चंद्र जी का जब हम किस्सा सुनते हैं तो उसमें भी आता है कि वो उसकी पत्नी ने अपना कपड़ा और वो गले की कंठी दे के उसका टैक्स दिया। तो क्या इस तरह से मुर्दा घाट पे टैक्स देने की परंपरा बाकी जगह भी रही है या यहीं के लिए है? बाकी जगहों पर कहीं भी ये टैक्स की परंपरा नहीं है। ये तो वहाँ इसलिए परंपरा चल गई कि राजा हर्षवर्धन ने किया था। बाकी दिल्ली में आप जाओगे तो वहाँ हर चीज़ की गंगा जल से अगर आपने ढलवाना है अपने मुर्दे को तो 101 रुपया दोगे तो गंगा जल वहाँ गंगा जी का आता है वो डाल देंगे। अगर नहीं दोगे तो कह के गंगा जल से नहीं, सादा पानी से नहला दो। तो सब जगह और टैक्स की बजाय इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो इसका मतलब गुरुजी हम ये भी समझ सकते हैं कि जो काशी रही है बहुत पुराने समय से एक समृद्ध नगरी रही है, तो हो सकता है किसी समय में पूरा का पूरा पैकेज दे देते हो वहाँ पे कि भाई लकड़ी इतनी हो जाएगी, इतना ये सामग्री हो जाएगी और आप आएँ और संस्कार यहाँ पर करें। तो कोई ऐसी व्यवस्था शायद रही हो। लकड़ी उकड़ी के पैसे अलग से रहते हैं। कुरुक्षेत्र में जब तक मुगल यहाँ रहे तो वो 1 रुपये में 1 लोटा पानी देते थे, टैक्स लगा हुआ था। मुगलों के बाद अंग्रेज़ों ने भी उस टैक्स को बरकरार रखा कि जो भी आदमी कुरुक्षेत्र आएगा उसके ऊपर 10 पैसे का टैक्स लगेगा टिकट पे, रेलवे में भी और उसमें भी। ये टिकट जो है ये नंदा जी के ज़माने में आके ख़त्म हुआ और मुगलपुरे का नाम परसोत्तम बाग रख दिया गया। तो ये 10 पैसे वैसे भी टैक्स में हिसाब लगाना बड़े मुश्किल हो जाते थे, लेकिन चाहे बस से आओ चाहे रेल से आओ 10 पैसा आए, 25 पैसा टैक्स लगेगा। अपनी गाड़ी से आओ कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र टैक्स कहलाता था वो। आप जैसे आओगे कुरुक्षेत्र में वो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो कुरुक्षेत्र में नहीं घुस सकते। तो ये टैक्स लगा देते थे। अब कोई टैक्स नहीं लगता कुरुक्षेत्र का कहीं किसी तरह।